और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नोएडा श्रमिक हिंसा केस में चौथी चार्जशीट दाखिल। पुलिस ने 100 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट में 24 आरोपियों और 25 गवाहों का जिक्र किया गया। डिजिटल साक्ष्य का जिक्र किया गया है। सीडीआर और चैट को अहम आधार बनाया गया है। आंदोलन को सुनियोजित तरीके से संचालित करने का दावा भी है। कई लोगों को प्रमुख साजिशकर्ता बताया गया है। आंदोलन की रणनीति कई बैठकों में तैयार करने का दावा है। सोशल मीडिया के जरिए अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश है। आंदोलन का दायरा दूसरे राज्यों तक बढ़ाने की थी योजना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। आंदोलन की रणनीति कई बैठकों में तैयार करने का दावा यहां पर किया गया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, चौथी चार्जशीट और सबसे अहम आधार यहां पर ये डिजिटल साक्ष्य, क्या कुछ कह रही है डिजिटल साक्ष्य? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से नोएडा का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी और इस आंदोलन में कुछ बाहरी लोग शामिल हुए। पुलिस ने शुरुआती तौर पर जब जांच के बाद इस बात को कहा था कि अलग अलग राज्यों से कुछ लोग शामिल हुए और उन्होंने यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की और इस आंदोलन को दूसरे अन्य राज्यों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा खंगाले गए, साथ ही ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की गई और उन वीडियो के माध्यम से हिंसा भड़की। नोएडा के अलग अलग इलाकों में कई कंपनियों को तोड़ा गया, गाड़ियों में आग लगाई गई। तो इस पूरे मामले में पुलिस की जांच काफी तेज है। चौथी चार्जशीट अब पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है जो 100 पन्नों की है। इसके अलावा इसमें 25 लोगों को गवाह बनाया गया है। 24 लोग ऐसे हैं जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। इसमें कई महिलाएं भी हैं और इन लोगों का कई अलग अलग राज्यों से लिंक भी पाया गया है। जब नोएडा में हिंसा हुई उसके कुछ समय पहले यहाँ पर पहुंचे और अपने साथ तकरीबन 100 के आसपास लोगों की टीम इनके द्वारा जुटाई जाने का जो पूरा लक्ष्य था वो था और अलग अलग जगहों पर श्रमिकों के बीच में शामिल होकर उनको भड़काना, तोड़फोड़ करने जैसी जो घटनाएं हुई हैं उनके लिए प्रेरित करने का आरोप इनके ऊपर इस चार्जशीट में लगाया गया है। फिलहाल चौथी चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इसके अलावा जो डिजिटल साक्ष्य की अगर बात करें तो शुरुआती तौर पर यह बात भी सामने आई थी कि पाकिस्तान से एक ट्विटर हैंडल को चलाया जा रहा था और उस ट्विटर हैंडल पर ऐसी वीडियो डाली गई थी जो नोएडा की नहीं थी, किसी दूसरे राज्यों की अलग अलग जगहों की थी और उन वीडियो को देखकर श्रमिक जो हैं और ज़्यादा आक्रोशित हुए और उनके द्वारा अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ की गई थी। कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई थी। कुछ ऐसे भी लोग जांच में शामिल आए जो नाबालिग थे। नाबालिग के अलावा जो भीड़ के तौर पर वहां पर खड़े हुए थे। तो ऐसे जो निर्दोष लोग हैं उनको पुलिस के द्वारा छोड़ा भी गया जांच के बाद। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग पुलिस के रडार पर हैं जो गिरफ्तार किए गए। कई लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है जिनके द्वारा इस हिंसा को भड़काया गया, नोएडा का माहौल खराब किया गया और इस दायरे को जो आगजनी की गई थी इसको अलग और अन्य इलाकों में भी ले जाने का इनका प्लान था। तो सोशल मीडिया अकाउंट पर जो गतिविधियां थी उन पर पुलिस की पैनी नजर है। उन सभी चीजों को साक्ष्य के तौर पर रखा गया। इसके अलावा जो इनके मोबाइल की कॉल डिटेल थी, चैट थी या व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए गए थे उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप को भी ट्रेस किया गया। उनके स्क्रीनशॉट भी इस चार्जशीट में शामिल किए गए। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप नोएडा पुलिस की साइबर टीम के द्वारा ब्लॉक कराए गए थे ताकि दोबारा से माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। अब इस पूरे मामले में कुछ एक लोग और जांच के दायरे में आए जिनकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में संभव हो सकती है और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी पुलिस इनके ऊपर करने वाली है। इस तरीके की भी जो जानकारी है वो पुलिस सूत्रों से मिली है। फिलहाल इस चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया है और अन्य थानों में भी कई एफआईआर दर्ज है। सेक्टर 63 में पथराव हुआ था, तोड़फोड़ की गई थी। थाना सेक्टर 58 इलाके में तोड़फोड़ हुई थी। इसके अलावा फेज 1 थाना इलाके में तोड़फोड़ की गई थी। तो इन तमाम थाना इलाकों की चार्जशीट भी फिलहाल तैयार की जा रही है और जितने भी आरोपी वीडियो में आक्रोशित लोगों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दंगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नोएडा पुलिस की तरफ से की जाएगी। जी दीपिका, बिल्कुल ठोस कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और ये जो संगठित नेटवर्क था आखिरकार इसका असल मकसद क्या था, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमें शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।